जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। नेपाल जो कि हिंदू राष्ट्र के नाम से भी जाना जाता है, अक्सर ही कई सारी बड़ी महाशक्तियों के बीच में अपने आप को फंसा हुआ पाता है, क्योंकि वहाँ की जो सरकार है वो खुद के लिए डिसीजन ले नहीं पाती। और नेपाल की इकोनॉमी, आप माने या ना माने, करीब 60 से 65% वो भारत के ऊपर ही डिपेंडेंट है। वहाँ के कई सारे लोग यहाँ पर आकर व्यापार करते हैं और यहाँ के कई लोग वहाँ जाकर व्यापार करते हैं। मतलब जो लोग टूरिस्ट वहाँ घूमने जाते हैं नेपाल में, वो बताते हैं कि भाई नेपाल में भारतीय रुपया भी आसानी से कम काम कर जाता है। ऐसे में इस समय, पिछले कुछ समय की अगर हम बात करें तो चीन ने काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया है नेपाल में, जिससे कि नेपाल का चीन की तरफ झुकना स्वाभाविक हो चुका है। अब ऐसे में नेपाल ने ऐसा क्या कह दिया है अमेरिका को कि चीन उसकी पीठ थपथपा रहा है, इसी बारे में हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में। और क्या ये नेपाल के लिए वाकई में फ़ायदे का सौदा है, ये भी समझेंगे। नेपाल एक बार फिर से दो बड़ी महाशक्तियों के बीच में फंसा हुआ नजर आ रहा है। चीन से नज़दीकी रिश्तों के बीच अमेरिका का सहयोग नेपाल के लिए दुविधा का कारण बन गया है। ऐसे में नेपाल ने खुद पहल करने के बावजूद अमेरिका के स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम में शामिल न होने का फैसला किया है, जिसके लिए चीन ने उसकी पीठ भी थपथपाई। चीन ने अमेरिका के स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम का हिस्सा न बनने के नेपाल के फैसले का समर्थन किया है। नेपाल में अमेरिकी प्रोग्राम को लेकर हो रहे विवाद के चलते सोमवार को कैबिनेट की बैठक में इसका हिस्सा न बनने का फैसला लिया गया। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वान वेनबिन ने गुरुवार को कहा कि एक दोस्त, नज़दीकी पड़ोसी और रणनीतिक सहयोगी होने के नाते चीन नेपाल की सरकार के फैसले की सराहना करता है। वांग वेनबिन ने कहा कि कई राजनीतिक दल और धड़े सरकार, सेना और लोग एसपीपी को एक सैन्य और सुरक्षा पहल के तौर पर देख रहे थे, जो कि इंडो पैसिफिक रणनीति से जुड़ा था। उनके मुताबिक ये नेपाल के राष्ट्रहित और गुटनिरपेक्ष और संतुलित विदेश नीति के खिलाफ था। उन्होंने कहा कि नेपाल को उसकी संप्रभुता, स्वतंत्रता और क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखने के लिए चीन अपना समर्थन देना जारी रखेगा और इंडिपेंडेंट और गुटनिरपेक्ष विदेश नीति के प्रति नेपाल की प्रतिबद्धता का समर्थन भी करेगा। चीन नेपाल के साथ मिलकर क्षेत्रीय सुरक्षा, स्थिरता और साझा समृद्धि की रक्षा के लिए काम करने की तैयारी कर रहा है। लेकिन इसके बाद सवाल ये उठता है कि आखिर एसपीपी का विरोध क्यों हुआ। एसपीपी पर नेपाल में लंबे समय से बहस चल रही थी। हालांकि नेपाल ने साल 2015 और 17 में अमेरिका से खुद ही इसमें शामिल होने का आग्रह किया था। साल 2015 के भूकंप के बाद कई देशों की सेनाओं ने नेपाल को राहत और बचाव कार्यों में मदद करी थी। अमेरिका ने साल 2019 में इसे मंजूरी भी दे दी थी। उस समय ये बताया गया था कि नेपाल की सेना ने अमेरिकी सरकार को एसपीपी के तहत मदद देने का आग्रह किया है, ताकि आपदा प्रबंधन में उससे मदद मिल सके। लेकिन प्रोग्राम का विरोध न सिर्फ सरकार में बल्कि विपक्ष में भी हो रहा था। कहा जा रहा था कि ये कार्यक्रम आपदा प्रबंधन के लिए नहीं बल्कि सैन्य सहयोग है, जिसका नेपाल की संप्रभुता और संतुलित विदेश नीति पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा पर विपक्षी सीपीएन, यूएमएल और अन्य पार्टियों का भारी दबाव था। संघीय मामलों में मंत्री राजेंद्र श्रेष्ठ ने भी फैसले के बाद ये साफ कह दिया था कि अमेरिकी सरकार को इस फैसले की सूचना दी जाएगी और सभी बातचीत केवल विदेश मंत्रालय के जरिए ही होगी। सेना के जरिए की गई सीधी बातचीत देश के लिए सही नहीं है। नेपाल के फैसले लेने से पहले अमेरिकी दूतावास ने भी ट्वीट करके सैन्य सहयोग की बात को गलत बताया था। अमेरिका ने कहा था कि इसे अमेरिका और नेपाल के बीच सैन्य समझौता दिखाने वाली कुछ जगहों पर प्रकाशित दस्तावेज झूठे हैं। नीति के अनुसार अमेरिका अन्य देशों को स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम में शामिल होने के लिए कभी नहीं कहता और इसके लिए आग्रह आने पर ही कोई भी प्रतिक्रिया दी जाती है। स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम अमेरिका के नेशनल गार्ड और सहयोगी देशों के बीच एक एक्सचेंज प्रोग्राम है। अमेरिकी नेशनल गार्ड आपदा जैसे कि भूकंप, बाढ़ और जंगल की आग की कंडीशन में अमेरिका में सबसे पहले प्रतिक्रिया देते हैं। एसपीपी पिछले 25 सालों से मौजूद है और 90 देशों में इसकी 80 साझेदारियाँ हैं। इनमें से अधिकतर क्षेत्र में नहीं है। आपदा की स्थिति में अमेरिका अपने नेशनल गार्ड की बेहतरीन सेवाओं और क्षमताओं को साझा करता है। एसपीपी इस प्रकार के सहयोग को सुगम बनाने का एक प्रभावी माध्यम भी हो सकता है। अमेरिकी दूतावास ने पिछले साल भी कहा था कि अगर नेपाल नहीं चाहता है तो ये प्रोग्राम वहाँ लागू नहीं होगा। इस कंडीशन में कोई काम आगे नहीं बढ़ाया गया है, लेकिन जानकार नेपाल को इस फैसले के परिणामों को लेकर आगाह जरूर कर रहे हैं। खैर, एसपीपी क्या है अगर ये समझे तो अमेरिकी दूतावास के मुताबिक एसपीपी के तहत अमेरिकी नेशनल गार्ड और दूसरे देशों की संस्था एक दूसरे की मदद करते हैं। नेशनल गार्ड आपदा की कंडीशन में राहत और बचाव कार्य करते हैं। ऐसे में नेपाल ने भी इसका सहयोग लेने के लिए एसपीपी में शामिल होने का आग्रह किया था। लेकिन एसपीपी को अमेरिका और चीन के बीच सैन्य सहयोग भी बताया जा रहा है, जिसका कि लोगों और राजनीतिक दलों दोनों के बीच में विरोध देखा गया। विरोध करने वालों का कहना था कि इसका असर नेपाल की गुटनिरपेक्षता और संतुलित विदेश नीति पर पड़ेगा। पिछले साल एक प्रेस रिलीज में अमेरिकी दूतावास के अधिकारियों ने कहा था कि एसपीपी का कोई सैन्य गठबंधन नहीं है और इसका मिलेनियम चैलेंज कॉरपोरेशन के तहत दी जा रही वित्तीय मदद से भी कोई संबंध नहीं है। मिलेनियम चैलेंज कॉरपोरेशन नेपाल के तहत अमेरिका नेपाल में इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के विकास के लिए $50 करोड़ देने वाला है। इसके तहत भारत नेपाल को जोड़ने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट भी शामिल हैं। नेपाल में इसे लेकर भी विवाद चल रहा है। अब इसको एक अमेरिका के लिए झटके की तरह भी देखा जा रहा है। दरअसल साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने लिखा है कि नेपाल का फैसला अमेरिका के लिए झटका है, क्योंकि वो दक्षिण एशिया में इंडो पैसिफिक रणनीति के तहत सुरक्षा प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। इसी साल अप्रैल में अमेरिकी मेजर जनरल माइकल टूली ने नेपाल का दौरा किया था
और उन्होंने एसपीपी का ड्राफ्ट प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा को सौंपा था। इसके बाद यूएस आर्मी पैसिफिक कमांड के कमांडिंग जनरल चार्ल्स फ्लिन का दौरा हुआ था। इसके बाद अटकलें तेज थी कि नेपाल जल्द ही एसपीपी में शामिल हो जाएगा। कहा जा रहा है कि भारत और चीन में सीमा पर तनाव के कारण नेपाल पर भी चीन की सरकार की कड़ी नजर रहती है। नेपाल के एसपीपी में शामिल होने को लेकर चीन काफी सतर्क था। नेपाल में आलोचकों का कहना है कि अगर एसपीपी को स्वीकार कर लिया जाता तो चीन के साथ रिश्ते खराब हो जाते। नेपाल एक लैंडलॉक देश है और इसे भारत और चीन जैसे विशाल देशों के बीच सैंडविच की तरह देखा जाता है। भारत और चीन में तनाव के कारण नेपाल दोनों देशों के बीच संबंधों में संतुलन बनाने की भी कोशिश करता रहता है, लेकिन बात वही आ जाती है कि जिस देश की जीडीपी ही इतनी कमज़ोर हो वो आखिर क्या कुछ कर सकती है। खैर, ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो कि अमेरिका के लिए वाकई में एक झटके की तरह देखी जा रही हैं, क्योंकि इससे नेपाल को कुछ फ़ायदा होगा या नहीं होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन अमेरिका को ज़रूर नुकसान होगा, क्योंकि इससे उसकी जो विदेश नीति है जिससे कि वो साउथ एशिया में अपनी पकड़ बनाना चाहता है वो ज़रूर कमज़ोर हो रही है। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।